अष्टम चिरंजीवी की कथा। ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के उपासक ऋषि मृकंदजी के घर कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उन्होंने संतान मांगी। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, तुमने हमारी कठिन भक्ति की है, इसलिए हम तुम्हें एक पुत्र देते हैं, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। कुछ समय के बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम मार्कंडेय रखा। माता पिता से आज्ञा लेकर मार्कंडेय भगवान शिव की तपस्या करने चले गए। इस दौरान सप्तऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तय समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ पहुंचा। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिव जी का महामृत्युंजय स्तोत्र से स्तवन कर रहा हूं, इसे पूरा कर लूं, तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए। काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिव जी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। जिस प्रकार शिव भक्ति कर उन्होंने चिरंजीवी जीवन पाया। अपने उपदेशों में हर युग में मार्कंडेय सिखाते हैं कि जो तन व मन से जितना अधिक सात्विक जीवन जीता है, वही दीर्घायु और मृत्युंजयी होता है। यह मार्कंडेय के भी दीर्घायु होने का रहस्य है। कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।